देखिए दीपा, खबर है उत्तराखंड में आज से मौसम साफ रहेगा, इस बात के अनुमान जताए जा रहे हैं। लिहाजा चार धाम यात्रा भी सुचारू रूप से चलने लगेगी। आज से चार धाम यात्रा में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अस्थायी तौर पर यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। और देखिए, कई जगहों पर यात्रियों को रोक दिया गया था और आज फिर से यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य जगहों पर यात्री रुके हुए थे, जो आज फिर से चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। आज मौसम साफ है और इसलिए कहा जा रहा है जिन यात्रियों को रोका गया था अलग अलग पड़ावों पर, उनको चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विनोद से। वो सीधा देहरादून से जुड़े हैं और उनके पास तमाम जानकारी है। जी विनोद, बताइए कहां कहां पड़ावों पर यात्रियों को रोका गया था और अब फिर से किस तरीके से यात्रा को सुचारू किया जाएगा? श्रीलता, देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में और खासकर केदार धाम में बर्फबारी का सिलसिला था, जिसके चलते चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा। और खासकर सोनप्रयाग में करीब 10,000 यात्री थे, जिनको चारधाम यात्रा के दौरान जब यात्रा बाधित हुई तो वो सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया था। वहीं जो पहला पड़ाव ऋषिकेश का है, चारधाम यात्रा का है, वहाँ ऋषिकेश में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला बना हुआ था, लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि मौसम बिल्कुल उत्तराखंड में साफ है और श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर चारधाम यात्रा का संचालन कर दिया गया है। यानी यात्रा खोल दी गई है और चारधाम यात्रा के तमाम जितने भी मार्ग हैं उनमें यात्रियों को रोका गया था, लेकिन आज तमाम यात्रियों को जाने की इजाज़त एक बार फिर से दे दी है। मौसम बिल्कुल साफ है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का चारधाम मार्गों पर पहुंचना शुरू हो गया है। खासकर केदार घाटी में तमाम श्रद्धालु का पहुंचना शुरू हो गया है सुबह से ही। और करीब 10,000 यात्री ऐसे थे सोनप्रयाग में जिनको रोका गया था और 5,000 से ज्यादा यात्री ऐसे थे जिनको ऋषिकेश में ही बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपने दी है विनोद की। 15,000 यात्रियों के लिए इस साफ मौसम का इंतजार लंबा था और इसके बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ पाएगी। सुखमय हो, सुखद हो, यही कामना सभी करेंगे। शुक्रिया विनोद, जो जानकारी आपने दर्शकों से साझा करी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है, आज पिथौरागढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और माउंटेन साइकिल रैली की शुरुआत वो करने वाले हैं। कई और कार्यक्रम है वहां पर, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग उनकी मीटिंग भी होनी है, बैठक वो करेंगे। और शाम को खबर ये कि खतीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी है। पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और वहां पर माउंटेन साइकिल रैली के कार्यक्रम में वो शामिल भी होने वाले हैं। भाजपा दफ्तर में पदाधिकारियों के साथ में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे। और ये दौरा सुबह देखिए 8:15 पर रवाना हो जाएंगे। कितने बजे निकलेंगे ये वक्त है और कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। 10:50 पर हरखौला कोटागढ़ी मंदिर जाएंगे, कोटगढ़ी मंदिर भी उनको जाना है। और 12:30 बजे गुंजी धारचूला हेलीपैड पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद 12:30 से 1 बजे तक साइकिल रैली की शुरुआत करेंगे। कई कार्यक्रम और भी हैं, सिलसिलेवार तरीके से सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और 3:25 से 4:25 तक भाजपा दफ्तर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका पूरा कार्यक्रम चलेगा। तो ये सुबह से लेकर के शाम तक उनका पूरा कार्यक्रम का मिनट टू मिनट का डेटा है। आगे बढ़ते हैं। कर्नल अजय कोठियाल अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल सीएम फेस थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट जीत नहीं मिली, वो जीत हासिल नहीं करा सके। इसके बाद अब कुछ रोज पहले ही कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब देखिए इस्तीफे के बाद एक नई ज्वाइनिंग की तस्वीर। मुख्यमंत्री जी, अभी इलेक्शन का भी समय है, उस टाइम पे देश की कार्यकारिणी का भी था दिल्ली में प्रोग्राम और रोज अप डाउन कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार कर रहे थे। और 5-7 मिनट जो हम इनके साथ बैठे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो जो सुकून है ना, जो मैं कह रहा हूँ आज सुकून आ गया, उस दिन सुकून आ गया था कि किस भावना से इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया। मेरे अंदर एक मतलब इंसान हूँ, मेरे अंदर एक चिंता भी थी, एक घबराहट भी थी कि कल तक मैं एक दूसरी पार्टी का था, आज सामने बैठा हूँ। लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है, एक भाई की तरह इन्होंने मेरे को ऐसा हौसला बढ़ाया कि हमने फिर फैसला ले लिया कि हम
वापस अपनी सोच वाली पार्टी पे आ रहे हैं। लगभग आज प्रमुख रूप से 24 पदाधिकारी और 700 से ज़्यादा लोग जो मेन जो अपने पदों पर रहे हैं और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप पार्टी में रहे और आप पार्टी को इन्होंने ही उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से सक्रिय करने का काम, उत्तराखंड के कोने कोने में ले जाने का काम कर्नल कोठियाल जी के माध्यम से हुआ।